वेलकम विशाल भाई, वेलकम टू माय चैनल कॉल मी पांडे जी। और कैसे भाई? ओके, सो आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि प्रोवाना में जॉब कैसे कर रहा है और क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें प्रोवाना के बारे में जानेंगे। तो जी सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे, आप प्लीज अपना जी। इंट्रोडक्शन दे दो। अभिषेक भाई, मेरा नाम विशाल गंगवार है एंड मैं करंटली प्रोवाना में 2 ईयर से वर्किंग हूँ एज अ प्रोसेस एक्सपर्ट। एंड मैं जो भी प्रोवाना की करंट जॉब ओपनिंग्स होती हैं एंड जो भी दिल्ली एनसीआर नोएडा की जॉब ओपनिंग होती है उनको अपने यूट्यूब की तरफ अपडेट करता रहता हूँ। जस्ट आपकी तरह, जैसे आप वीडियो बना के बताते हो, लोगों को अपडेट करते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हो, सेम वैसे ही मैं भी जो भी जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको हेल्प करता हूँ यूट्यूब पे, अपने उनको गाइड करता हूँ कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा उनको पर्सनली गाइड भी करता हूँ ताकि उनका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाए। अभी मैंने रिसेंटली 70+ लोगों को जॉब पे लगवा दिया प्रोवाना प्रोवाना में। गुड गुड गुड, वेरी गुड भाई। मुझे ना एक्चुअली प्रोवाना, पहले तो प्रोवाना और विप्रो में कोई फर्क नहीं दिख रहा, मतलब लोगो सेम अच्छा लगता है। हाँ, है। तो मुझे ये क्लियर करो, प्रोवाना अलग है, विप्रो अलग है कि दोनों एक है? प्रोवाना का जब मैं फर्स्ट टाइम प्रोवाना ज्वाइन किया था तो ट्रेनिंग में मैंने भी ये क्वेश्चन किया था। मैंने कहा सर, क्या आपका प्रोवाना से प्रोवाना का विप्रो से कोई टाइप है? बोले नहीं, अगर आप नोटिस करेंगे तो विप्रो के और प्रोवाना के लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दूर से मुझसे सेम लगता है। बोले कि मैंने कहा सर, तो कॉपीराइट होने से वो होता है? बोले ऐसा नहीं है, हमारा जो लोगो, तो वो इसका क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है, एंड उसमें कुछ डिफरेंस है, ऐसी चीजें हैं, तो इसका हाँ, विप्रो से कोई कनेक्ट नहीं है। ओके ओके ओके, चलो चलो, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस। और मुझे ना एग्जैक्ट वर्क पता करो, करना है एक्चुअली, एग्जैक्ट वर्क क्या होता है प्रोवाना में? इसमें क्या होता है कि हमारा जो है अटर्नी के सपोर्ट में काम रहता है, जैसे लीगल का काम होता है प्रॉपर। तो जो भी अटर्नी होते हैं वो हमें गाइडेंस देते हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर पर डेटा एंट्री टाइप मान लो कि डेटा एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, उनको मेल पे कोऑर्डिनेट करना है अटर्नी के साथ, ऐसे काम रहता है इसमें बैकएंड में। एंड वॉइस प्रोसेस में कस्टमर सपोर्ट का काम रहता है, उनको जैसे कोई डायरेक्टर की क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करना, कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करना, ऐसे वॉइस प्रोसेस में काम रहता है। ओके, और वर्किंग कैसा, मतलब 5 दिन की वर्किंग है या 6 दिन की? इसमें 5 डे वर्किंग रहता है आपका। जब मैं अगर पूरा डिटेल में बताऊं तो प्रोवाना में 5 डे वर्किंग है। एंड अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपको 2,000 का नाइट अलाउंस मिलता है, 1 साइड कैब ड्रॉप मिलता है, एंड वन टाइम डिनर मिलता है। बट डे शिफ्ट, अगर देखो डे शिफ्ट बहुत कम रहता है क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस है तो क्लियर रहता है। तो इसमें आपको डे में आपको सैलरी जो ऑफर होती है वही मिलती है, एंड एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। नाइट में आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है कि 1 साइड कैब वगैरह और जो डिनर वगैरह है वो चीजें मिल जाती हैं। ओके ओके ओके, बढ़िया है। और भी जॉब, आफ्टर जॉब के बारे में और भी बात करेंगे, बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा ना जॉब का प्रोसेस समझना है कि क्या प्रोसेस है और कितने राउंड्स में होते हैं अच्छा अच्छा। टोटल। सबसे पहले क्या होता है कि आपको जिसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट वेटिंग या फिर जिनका पेंडिंग होता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, या उन्होंने बीटेक कुछ भी किया हो, वो अप्लाई कर सकते हैं नॉन वेज प्रोफाइल के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले आपका एचआर राउंड होता है। एचआर में भी बेसिकली क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, लास्ट वीकेंड कैसे स्पेंड किया। देन सेकंड आपका है वो टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपकी 30% 97% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये टेस्ट होने के बाद फाइनल होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, एंड कुछ इंग्लिश पैराग्राफ क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में हम कह सकते हैं ब्लड रिलेशन वाले वो क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, एंड आकृति वाले क्वेश्चन हो गए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड में। तो इसमें 24 में से आपको 18 पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप 18 पास हो जाते हैं, फाइनल फिर आपका मैनेजर राउंड हो जाता है। मैनेजर राउंड में आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपने कहीं जॉब किया तो जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ लेते हैं। तो ये आपको सारा एक्सप्लेन करने के बाद आपके जो, अगर मैनेजर राउंड क्लियर हो जाता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपने बोला लॉ फॉर्म, लॉ के रिगार्डिंग हम काम करते हैं, तो अगर मैं समझो फ्रेशर हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं लॉ के बारे में, तो क्या लॉ से भी क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के एक्चुअली क्वेश्चन? देखो, प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर से इंटरव्यू नॉर्मल उससे प्रोसेस के बारे में नहीं पूछा जाता है, बट इतना पूछा जाता है कि आप कुर्बाना के बारे में क्या जानते हो, आपने पढ़ाई की है, किस किस सब्जेक्ट से की है, उसके बारे में थोड़ा। एंड कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए कोई टॉपिक दे देंगे कि आप उसके बारे में 2 मिनट बोल के बताइए। तो उसका जो क्वेश्चन रहेंगे इंटरव्यू के, लॉक से नहीं रहेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस है, कहीं आपने सेम डोमेन में कहीं जॉब किया है, तो आपसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाएंगी। ये रहता है। अच्छा, मतलब वो ट्रेनिंग तो देते हैं ना? हाँ, 3 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहती है, पूरी पेड रहती है। आपका जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आएगा उस डेट से आपकी सैलरी होना स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने की ट्रेनिंग? हाँ, 3 महीने की 5 डे की प्रोसेस ट्रेनिंग रहती है, जिसमें आपको पूरा गाइड करेंगे कि प्रोसेस क्या है, हम किस प्रोसेस में काम कर रहे हैं। देन 5 डे बाद फिर आपको मूव कर देंगे, मैनेजर को हैंड ओवर दे देंगे। तब आपकी एक बढ़िया ट्रेनिंग चलती है। इसमें क्या रहता है, आप बैठ के जो सीनियर होते हैं उनके साथ आप बैठ के देखेंगे कैसे ये काम कर रहे हैं,
फिर आपसे काम भी कराएंगे 1 घंटे 2 घंटे, फिर 3 घंटा आपको प्रोविजनल पीरियड रहता है, और वो पेड रहता है, तो सैलरी ऑन टाइम आती रहती है। अच्छा, और सैलरी 30 को आती है, 1 को आती है? सैलरी 31 तारीख को आ जाती है, अगर उस दिन सैटरडे संडे होगा तो एक दिन पहले ही आ जाएगी, फ्राइडे को ही आ जाएगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझे ना एक और चीज आया था क्वेश्चन कि वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी है क्या इनके पास फ्रॉम कुछ? होम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, तो इसलिए वगैरह वर्क फ्रॉम नहीं मिलता है। बट हाँ, अगर कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कोविड-19 आया था उस टाइम का वर्क फ्रॉम मिलता है, वरना ऐसे नहीं रहते, कोई इमरजेंसी पे ही रहते हैं। और लोकेशन कहाँ पे है ऑफिस का? लोकेशन जो रहने वाली है वो नोएडा रहने वाली है, 15 मेट्रो के पास है। एंड मैंने आज से ब्लॉग भी डाला है यूट्यूब पे कि लोकेशन है, बिल्डिंग पूरा दिखाया है, जिससे लोग अभी चेंज हो गई, पहले लोकेशन दूसरी थी, चेंज हो गई इंटरव्यू की। ओके, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दो कि ये भाई विशाल भाई का भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप लोग जरूर जाओ, विजिट करो। किसी को भी प्रोवाना में जॉब करना है ना, विद रेफरेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट ये करवा देंगे, इवन क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे, मैंने देखा हेल्प है। करता है। तो इट्स अ शॉर्ट आउट टू विशाल भाई, आप लोग जाओ और देखो। और उसके बाद अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली विशाल भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है। सो ये हाँ, बड़ी मैंने बात यूट्यूब पे है। डाला दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। मैं तो नहीं कर पाता हूँ भाई, इतने कॉल आते हैं, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं मेरे बता पास नहीं सकता। बहुत कॉल आते हैं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा व्हाट्सएप पे भी कोशिश करता हूँ 90% को रिप्लाई करने का। अच्छा, मुझे ना एक चीज और समझना था कि इसे रोटेशनल शिफ्ट तो होती होंगी इसमें भी, क्योंकि क्योंकि यूएस है। अगर आपका डे रहेगा तो डे रहेगा, नाइट रहेगा तो नाइट रहेगा, बीच में आपको मूव करेंगे तो नाइट फिक्स रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक वीक डे है फिर एक वीक नाइट है, ऐसे नहीं रहेगा। अच्छा, और जैसे रोटे अगर नाइट रही तो नाइट वाली शिफ्ट्स क्या क्या होती है, कुछ टाइमिंग? आपकी मतलब जो इवनिंग में 7:30 से लेके मॉर्निंग 4 AM तक रहती है, 5 AM तक रहती है, तो वो 1 घंटे आप इधर उधर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है आने जाने में, तो ऐसे हो जाता है, कोई इशू नहीं है इसमें। मैनेजर से कोऑर्डिनेट करके आपके मैच कर देते हैं मैनेज। और ट्रेनिंग में भी नाइट शिफ्ट करना पड़ता ट्रेनिंग 5 डे की डे में रहेगी, उसके बाद जो बढ़िया ट्रेनिंग रहेगी वो नाइट की रहती है। है? मतलब 3 महीने डे में ही रहेगी मोस्टली ट्रेनिंग? अगर मतलब जैसे कि होता है ना कि आपको डे 5 डे बाद डे सेशन होगी, तो डे में ट्रेनिंग रहेगी आपकी। ओके। अभी अभी एक आशिक जी एक और प्रोग्राम आया है राइज अप का। वो ऐसे हाँ। मतलब परिवार के बच्चे हैं जो मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है, बट उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, या फिर मतलब इनकम सर्टिफिकेट में बहुत इनकम कम होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि ये 3 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इनको सारा ट्रेनिंग मटेरियल, बुक्स, किताब वगैरह सारा सब फ्री में देगी। एंड कोई पैसा नहीं जाएगा, बल्कि आप जिस जिस दिन ट्रेनिंग पे जाएंगे उस दिन का हम्म। आपको पर डे का 500 मिलेगा, यानी वीक में 2 दिन ट्रेनिंग होती है ओनली। और ट्रेनिंग के बाद आपका एक एचआर इंटरव्यू का, देन आपका ज्वाइनिंग जॉब भी मिल जाती है इसमें। और उसमें मतलब 12th पास भी कर सकते हैं इस पार्टिसिपेट प्रोग्राम में। बढ़िया है। अच्छा, मैं फ्रैंकली बोलूं, मैंने खुद इस कंपनी के बारे में उतना सुना नहीं था पहले। हम्म। तो थोड़ा सा ना, मतलब किसा जो लोग है ना, उनको डाउट होता है कि पता नहीं ये कंपनी कैसी है, मतलब हायर एंड ये फायर वाला केस तो नहीं है, बहुत अच्छा निकाल है। कर। मैं डेली बताऊं तो 2011 से स्टार्ट हुई थी, तो 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में। एंड बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है। अब आप एससीएल वगैरह थोड़ा सा अपने बारे में देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कितना अप्रेजल वगैरह होता है। आप अपने एससीएल के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना मतलब फैंसी कर रहे हैं। मैं एचसीएल, हम्म। एचसीएल तो देखो, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 3.5 साल टीसीएस में था। सो अच्छा अच्छा। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड एचसीएल एंड आई वर्कड इन एचसीएल फॉर 2.5 years। तो मेरा सर्विस डेस्क का पहले रोल था। आई वाज डूइंग द सेम थिंग, कॉल पिक करना, टिकट बनाना, सारी चीजें। तो ग्राउंड लेवल पे पूरा एक्सपीरियंस है, वो वही एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ अपने चैनल पे। और हाँ। दूसरी बात, फिर मैं ट्रेनर बना वहीं पे एचसीएल में। और उसके बाद मेरा प्रोफेशन जो है वो ट्रेनर में शिफ्ट हो गया। अभी मैं अच्छा। ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ बेसिकली, हम्म। एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो एचसीएल, खैर आप सबको पता है कि एचसीएल कितनी बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी है। तो मुझे बस यही क्वेश्चन था कि प्रोवाना में कहीं जॉब गारंटी कैसा है, अगर लोग ज्वाइन करते हैं तो उनकी जॉब देखिए, गारंटी है? होता क्या है कि आप ज्वाइन होते हैं तो आपके पास 3 मंथ आपका ट्रेनिंग पीरियड हो गया, उसमें आपका प्रोडक्शन कितना भी 10% है 20% है, कोई मैटर नहीं करता। ट्रेनिंग के बाद आपको मतलब एटलीस्ट 90% आपको करना होता है। ठीक है। अब आप 90% प्रोडक्शन काम आपको सीनियर साइन करेंगे, आपको आप 90% करते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपको कोई ले ऑफ नहीं होता है, कोई नहीं निकालता है। ठीक है। अगर आपका इनकेस 90 नहीं रहता है, 80 रहता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ आप 90 कर दो। 2 मंथ हो गए, उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड मंथ में आपको 90 फिर करना ही होगा। आप तीनों मंथ में परफॉर्मेंस खराब कर देंगे तो आपको फिर वो पीआईटी में चले जाएंगे आप।
तब होता है कि आपकी जॉब जाने के थोड़े चांसेस रहते हैं, अगर लेकिन 3 मंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 मंथ में आपको परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। मैंने तो बहुत करेक्ट करेक्ट, हाँ मतलब 3 महीने मौका दिया गया, अगर 3 महीने में भी नहीं हाँ हुआ तो भाई राम राम। हाँ, वही वही कि आप फिर तो आप वो वही तो मतलब काम ही नहीं करना चाह रहे हो बिल्कुल, और वो वैसे तो इजिली हो गया मतलब कि ये तो हो जाता है करेक्ट यार। करेक्ट, वो तो हो गया कि काम ही नहीं करना है तुमको, तो इसलिए ऐसा हाँ। कर चलो ओके। एक और बाकी एक बात करिए अभिषेक भाई जी, आपके ना अप्रेजल बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आप एक्सेल का आपको पता ही कितना होता है कि एक्सेल और का भी यार पाँच 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 से चार पाँच परसेंट परसेंट 5% यहाँ पे बहुत है। मिनिमम 9% होता है, चाहे बंदा काम मतलब 100% अगर क्वालिटी कर रहा है, 100% वो कर रहा है, मिनिमम 9, और उसने अच्छा काम किया, एक्स्ट्रा चीजें हैंड ओवर की, जैसे वर्क असाइन करना, एसएपी करना, पीओसी बनाना, कोऑर्डिनेट करना, टीम्स की हेल्प करना, तो उनको मतलब 14 से 15 तक चला जाता है उनका अब रिजल्ट। प्रमोशन अलग, प्रमोशन जाता है तो 30-40 जाता है। नॉर्मल अगर वो करते हैं काम तो इनका मतलब ईयरली अप्रेजल हो जाता है जनवरी के मंथ में। ग्रेट है यार। आप कितने दिन से हो यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गए, वो तीसरा आपका साल, तीसरा आपका ईयर कितना है। हुआ था लास्ट? मेरा जब मैंने जैसे मैंने अभी मिड में ज्वाइन किया था, अप्रैल 2024 में 23 में किया था, तो मेरा 6-7% हुआ था, क्योंकि वो मिड में था, परफॉर्मेंस होता पूरे ईयर का। तो मेरा 7% हुआ था फर्स्ट रैंक में, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सर बोले थे आपको, सो मैंने सर मेरे लिए क्या है यार, अभी तो 6 मंथ ही हुए, अभी 3 मंथ 4 मंथ तो सीखने में चले गए थे, 7 हो गया वही बहुत है। तो सेकंड ईयर मैंने परफॉर्मेंस किया, मतलब जनवरी मंथ से दिसंबर तक का, तो मेरा 13% हुआ था। अभी मेरा इस बार 16% तक गया, क्योंकि मैंने और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी। ग्रेट 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 भाई। रिजल्ट तो बहुत अच्छे से कर दिए हैं। एंड लीव्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, लीव्स बढ़िया रहती हैं आपके, मतलब आपके अकाउंट में वो 3 लीव आती है, सिक लीव का जो लीव हर महीने ऐड होती रहती है। एंड इसके अलावा मान लो आपको बल्क में घर जाना है 15 दिन 20 दिन के लिए, तो इकट्ठे लीव ले सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर मान लो लीव आपकी खत्म भी हो गई, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि सैटरडे संडे आ जाओ और वर्क कर लो, उसके बदले में रिप्लेसमेंट लीव ले लो। नाइस। और सबसे सबसे बेहतरीन चीज यहाँ की ये है कि ओटी, जितनी आपकी सैलरी उसी हिसाब से आपका ओटी का पैसा, मतलब अभी सपोज कर दो फ्रेशर ज्वाइन होंगे, उनकी 70,000 रहेगी, 70,000 के हिसाब से 140-50 के अराउंड पर आवर्स का ओटी आता है। और अगर उनकी बढ़ती है सैलरी 30 होती है, तो उसका बस 300-400 रुपए घंटे ओटी आता है। तो वो भाई जो एक बार ज्वाइन कर लेता है, वो दोबारा तो लेफ्ट नहीं करता है। ओके, मतलब ऊटी का भी अच्छा है यहाँ पे सिस्टम है ना। सो विशाल भाई, अगर अगर कोई प्रोवाना में जॉब करना चाहता है, जो कि फ्रेशर है, मेरे को दोनों के लिए बता, एक फ्रेशर एक एक्सपीरियंस, तो फ्रेशर के लिए क्या करना चाहिए उसको? फ्रेशर के लिए मतलब सैलरी देखते हैं तो मेरी 16.5 से 20 तक रहता है। उनको कुछ नहीं करना है, बस आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मतलब उस पर मेरा नंबर देना होता है, वहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट कर लें, सीधे व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको रेफर कर दूंगा, एक रेफर कोड भी दूंगा अपना। वहाँ पे आपको जाना है, टैब पे एंट्री होगी, एचआर सब जानते हैं मुझे, ऑल्सो वर्किंग उसी कंपनी में, तो आपका इंटरव्यू वहाँ पे हो जाता है इजीली। बट आपको सारी जो मैंने स्टेप बताई है कि एचआर, टाइपिंग, एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और आपको बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू की, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहते हैं, तो वहां से तैयारी तो यही बहुत है। फिर अच्छे से। वैसे पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाता है, एंड देन वो ज्वाइन सिलेक्शन उनका हो जाता है, तो विद इन मतलब 1 वीक से 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने पूछा था कि मतलब कितने फ्रेशर कैसे ज्वाइन करेंगे, तो उनको कुछ नहीं करना है, मुझे सीधे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर ऊपर मेंशन है, तो वहां से मैं उनको रेफर कर दूंगा, एक रेफर कोड मिलेगा, वो आपको करवाना जाना है, क्योंकि एचआर सारे जानते हैं, ऑलरेडी वर्किंग हो वहाँ पे, तो आपका एचआर हो जाएगा। सारे इंटरव्यू जो मैंने आपको बताए हैं, टाइपिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, उनकी प्रिपरेशन करनी होगी। फाइनल जब आपका मैनेजर राउंड क्लियर हो जाएगा, तो आपकी 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो बस आपको इतना कुछ बात, जाके मैंने जो वीडियो में मतलब जो क्वेश्चन रखे हैं, उनकी प्रिपरेशन कर लें वो अच्छे से, कि कैसे मतलब कंपनी के बारे में पढ़ लें, इंटरव्यू जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पढ़ लें, प्रिपरेशन अपनी करके आए अच्छे से। तो फाइनली उनका सक्सेस होता है, कोई पैसा नहीं जाता, ना ही मैं लेता हूँ, ना ही मतलब किसी को मैं तो सर्च करता हूँ, किसी को कंपनी जॉब के बारे में तो पैसे मत दो, फ्रॉड होता है। अगर आप किसी को, आपके अंदर स्किल नहीं है, आप पैसे दे दोगे, जॉब पे लग जाओगे, फिर वही मुझे मैंने बताया ना, 3-4 महीने में आप काम नहीं कर पाओगे, कंपनी निकाल देगी। तो करेक्ट इसलिए करेक्ट। इससे काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मैं एग्री हूँ आपकी इस बातों पे। अच्छा, ये तो फ्रेशर के लिए हो गया, अगर एक्सपीरियंस पर्सन कोई जॉब करना चाहे तो उसका क्या पैकेज वगैरह, कैसा प्रोसेस क्या है? एक्सपीरियंस का जैसे अब ये हेल्थ केयर के लिए हायरिंग चल रही है, अगर किसी को हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, तो उनको 4 लाख से 5 लाख पर एनुअल आपको मिल जाता है। बाकी फैसिलिटी जो मैंने बताई सेम रहती है, वो सेट कैप वगैरह जो भी है। हम्म। तो उनका उनका कुछ जैसे कि नाइट शिफ्ट अलाउंस ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ है पैकेज के हिसाब से? नहीं, वो 2,000 अलाउंस की रहता है। वो फिक्स है सबका? ओटी 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 तो खैर सैलरी के हिसाब से रहता है मोटा छोटी मोटा। सैलरी के हिसाब से रहता है। बाकी हाँ, जो अलग अलग टीम्स हैं उनका मतलब क्या रहता है कि कॉलिंग, किसी को कॉलिंग टीम वाले जो रहते हैं उनको अटेंडेंस बोनस भी मिलता है, बैटिंग वालों को नहीं मिलता, कॉलिंग टीम को मिलता है, 3-4 हजार रुपए का अटेंडेंस बोनस मिल जाता है। एंड नेट लॉन्ग शायद मीटिंग में ज्यादा भी हो। चलो बढ़िया।
ओके भाई, थैंक यू सो मच। आपके पास अगर कुछ है बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को तो आप बिल्कुल बता मैं सकते आपके व्यूअर्स के लिए भाई ये भी अपने व्यूअर्स के साथ में कहना चाहता हूँ कि अभिषेक जी हैं, काफी अच्छी से गाइड करते हैं, इंटरव्यू के बारे में बताते हैं लोगों को, एंड ये आल्सो एचसीएल में वर्किंग भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैं इनका चैनल का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप मतलब आपको प्रिपरेशन करने का एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा, कैसे इंटरव्यू देना है। लाइव इंटरव्यू भी लेते हैं ये, कई सारे मैंने देखे हैं वीडियो इनकी सेशन लेते हैं, जैसे अभी मुझसे ले रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, इनको सपोर्ट करो। और मैं भी मैंने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी है, काफी हेल्पफुल है। एंड आपके व्यूवर्स जो है फ्रेंड्स, अगर आपको नोएडा मतलब इंटरव्यू जॉब, आप नोएडा लोकेशन के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, तो प्लीज मुझे कोऑर्डिनेट कर लेना। मेरा चैनल सर लिंक दे देंगे आपको, आप वहाँ पे जाके मुझे विजिट कर लेना, सी व्हाट्सएप कर देना। एंड जब भी मुझे व्हाट्सएप करो तो प्लीज अभिषेक भाई का नाम मेंशन कर देना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं देख नहीं पाता हूँ। अगर स्पेशली इनका नाम आएगा तो मैं देख लूंगा कि आप इनके रेफरेंस से आएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको जॉब चाहिए नोएडा में जॉब चाहिए, चाहे आप फ्रेश हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, आपको जॉब मिलेगी बिंदास, बिना कोई पैसा दिए कुछ भी। बस आपको हाँ, क्या करना है, विशाल भाई को मैसेज करना है, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप बस मेरा नाम ले लेना कि आप कॉल मी पांडे जी से के चैनल से आए हो या अभिषेक सर ने भेजा है, तो आपको ये रेफर करेंगे डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है अगर आप मेरे चैनल के थ्रू जाते हो तो बिना देर गवाए अगर आपको जॉब में परेशानी प्रॉब्लम हो रही है तो बिंदास जाओ और भाई को सब्सक्राइब करो और कॉल करो, हेल्प करेंगे। और हम दोनों जल्दी ही एक तो और कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक है विशाल भाई, थैंक यू सो मच अपना अपना थैंक यू। टाइम देने के लिए। मुझे पता है आप कितने बिजी रहते हो, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, आपने भी मुझे कोऑर्डिनेट किया, बातचीत की, मौका दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट, कभी जब मिलते हैं फेस टू फेस। बाय बाय। बाय।